आज का जो टॉपिक है, हम तो a प्लस बी का टू दी पावर टॉपिक हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करके हम ये बताना चाहेंगे कि उसका जनरल टर्म क्या होगा। जैसे किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो जिसको हम बताए थे पहले भी, उसका 5th टर्म क्या है, 6th टर्म क्या है, 7th टर्म क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा, विदाउट एक्सपेंड, विदाउट एक्सपेंड ये बताना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे और कोफिशिएंट उसमें होगा वो बताना है, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये टर्म बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम एक लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सपेंड करना सीखे थे। a प्लस बी टू दी पावर n, एन सी 0 था, a टू दी पावर n था, प्लस एन सी 1 है, a टू दी पावर n माइनस 1 है, दिख रहा है ना, b टू दी पावर 1 है। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते थे एन सी 2, a टू दी पावर n माइनस 2, b टू दी पावर 2। फिर यहाँ था एन सी 3, a टू दी पावर n माइनस 3, b टू दी पावर 3, और ये चलते जा रहा था। अब यह एक लॉजिकल टर्म सीखिए, ये फर्स्ट टर्म है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर T1 जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या इन है, तो n क्या है, पावर, c कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन 0, और a टू दी पावर n है, और b टू दी पावर 0 है। इसको क्या बोलते हैं, T1। क्या बोले, T1। सिमिलरली अगर T2 पूछे, T2 इजकल टू क्या लिखे हैं, NC1, a टू दी पावर n माइनस 1, b टू दी पावर 1। अगर T3 लिखे, ध्यान से देखना, NC2, a टू दी पावर n माइनस 2, b टू दी पावर 2। T4 देखो क्या लिखे हैं, NC3, a टू दी पावर n माइनस 3, b टू दी पावर 3। अब यह समझ में आया होगा, देखिए ध्यान से, ये 1 में 0 लिखे हैं, 2 में यहाँ 1 आया, 4 में यहाँ 3 आया, और 3 में यहाँ 2 आया, है ना। तो ये 1 में 0 आया, 2 में 1 आया, 4 में 3 आया, 3 में 2 आया। अब जो भी टर्म लिख रहे हैं यहाँ पर उसमें 1 लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 लेस कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ a टू दी पावर जो है, इस दोनों का डिफरेंस है, और b का जो पावर है यही टर्म आया है, देखो n माइनस 0, n माइनस 1 है ना। a टू दी पावर ऑलवेज दोनों का डिफरेंस होता है, और b का जो पावर होता है वो यहाँ जो लिखते हैं वही होता है। इस सारी बातें को अगर समझ में आ गया होगा तो देयरफॉर जनरल टर्म अगर हम tr लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एन सी 1 लेस r माइनस 1, a टू दी पावर डिफरेंस n माइनस r माइनस 1, और b टू दी पावर r माइनस 1। जनरल टर्म ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है यार, क्या हो गया, r लेने पर r माइनस 1 है, थोड़ा सा फॉर्मूला देखने में अजीब लग रहा है। तो क्या किया गया, जनरल टर्म tr को नहीं मान करके यहाँ पर tr प्लस 1 को जनरल टर्म कहा गया, और यहाँ हो जाएगा एन सी 1 लेस, तो क्या हो जाएगा, ये r होगा, a टू दी पावर n माइनस r होगा, और यह b टू दी पावर r होगा। ये आपको समझ में आ गया समझ में आ गया होगा कि जनरल टर्म हमने किसको लिया, जनरल टर्म हमने tr प्लस 1 को लिया। अब यहां से देखिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ भी यहां देखिए हम लिख रहे हैं, यहां पर 2x प्लस 1/x टू दी पावर कुछ भी लिख लो, 25 लिख लिया, ठीक है। अब जनरल टर्म है, अब क्वेश्चन इस पर हो गया फाइंड, पहला इट्स, फाइंड इट्स, फाइंड इट्स फर्स्ट में ले लो 5th टर्म, सेकेंड ले लो 7th टर्म, थर्ड ले लो 20th टर्म। आ गया समझ में ना। कोई भी एक्सपेंशन रहेगा, कुछ भी हो, ये हो गया फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन हो गया ये। इसके बाद सेकेंड टर्म क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन इसी में हो जाएगा फाइंड, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हुआ, सेकेंड टाइप क्वेश्चन हो गया फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x का टू दी पावर 10। ये 5 क्वेश्चन हमने लिखा एक ही क्वेश्चन। ये समझ में आ गया
समझो तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन स्टेप का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या निकालना है। सबसे पहले यहां लिख लीजिए एक्सपेंशन। क्या लिखे हम, ठीक है। अब देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट क्या निकालना है, T5 वन लेस क्या हो जाएगा ये 25C कितना 5 है तो क्या लिखेंगे 4। A यहां पर 2x है, पावर ऑफ A इज डिफरेंस देयर 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1/x टू दी पावर कितना आ जाएगा 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, 25C 4 सॉल्व कर लेना, 2 टू दी पावर 21 हो जाएगा और x टू दी पावर 21 है, x 4 माइनस हो जाएगा तो x टू दी पावर 17 ये हो गया आंसर। अब देखिए क्या किया हमने विदाउट एक्सपेंशन क्या किए, इसको जो एक्सपेंड करेंगे इसका 5th टर्म आपको ये मिलेगा अगर हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हैं तो, राइट। अभी हो गया आपको T5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें T7। सिमिलरली समझ में आ जाएगा, क्या लिखेंगे 25C कितना हो जाएगा 7 है ना, वन लेस क्या होगा श्योर। फिर यहां क्या जाएगा 2x टू दी पावर 25 माइनस 6 कितना जाएगा 19, 1/x क्या जाएगा 6। फिर इसी को इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। T7 समझ में आ गया। T7 के बाद ठीक है, T7 के बाद आपको क्या निकालना है T20। आ रहा है, दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है ना। T20 क्या आ जाएगा यहाँ पर 25C वन लेस 19, 2x टू दी पावर 25 माइनस 19 कितना जाएगा 6, 1/x टू दी पावर 19। ये आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आया समझ ना। कोई भी एक्सपेंशन रहेगा हम लोग उसको लिख लेंगे और जो भी टर्म कहेगा वन लेस करके जो रूल बताए उस पर सेट कर लेंगे। फिर आफ्टर पुट के बाद क्या करेंगे हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह समझने वाली बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए वही है, इसको हटा देते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके। अब यह क्या लिखा हुआ, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6। अब इस नया क्वेश्चन हो गया तो इसको सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे इट्स जनरल टर्म। क्या होगा जनरल टर्म, क्या होता है TR प्लस 1 क्या होगा 25CR 2x टू दी पावर 25 माइनस R और 1/x टू दी पावर R, राइट। यह हमको कोफिशिएंट चाहिए, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x टू दी पावर 25 से शुरू होगा और लास्ट में 1/x टू दी पावर 25 होगा। तो एक्सपेंशन में कोई भी नहीं हो सकता, जैसे x 25 होगा तो x 24 जरूरी नहीं है होगा, x 23 हो सकता है x, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल भी है, कुछ x कैंसिल भी होगा। अगर यह नहीं रहता तो यहाँ से x टू दी पावर 25 से शुरू होता और इंडिपेंडेंट टर्म तक जाता, कोई भी टर्म होगा कोई नहीं होगा, राइट। x हम तो यहाँ फाइंड करना है x टू दी पावर 6। अब हमको मालूम तो है नहीं कि होगा कि नहीं होगा, वही चेक करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो, 25CR 2 टू दी पावर 25 माइनस R और x टू दी पावर 25 माइनस R और यह माइनस R हुआ। अब हमको यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ये जो है कोफिशिएंट है किसका x टू दी पावर 25 माइनस 2R का। ये कौन सा टर्म है x टू दी पावर 25 माइनस 2R का। अब यहां देखिए 4, अब यहां लिखेंगे 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 के लिए ये 25 माइनस 2R को क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब 6 यहां ले आइए, 2R यहां लीजिए, 25 माइनस 6 क्या जाएगा 19 इज इक्वल टू 2R, R यहां कट जाएगा और 19/2 कितना हो जाएगा 19/2, ये फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन हो गया तो लिखेंगे
expansion have no any term. Expansion have no any term. कौन सा टर्म? have no any coefficient या have no any term x to the power 6. मैंने एक्सपेंड जो हम लोग करेंगे तो x to the power 6 वाला कोई टर्म नहीं आएगा। ये तो क्वेश्चन हम अपने मन से लिखे, मान लीजिए कुछ भी लिख दिए। अब अगर मान लीजिए x to the power 6 नहीं होता, हम सर्च कर रहे थे क्या होता जी बन जाता, तो यह 90 की जगह पर अगर 20 हो जाता, हम यहाँ अगर 5 लिख दे तो 5 आने से 20 हो जाएगा ना ये। हाँ देखो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन 6 नहीं होके 5 होता, क्या होता? 5 होता। तो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर इक्वल टू क्या करते, 5 लिख, राइट। इधर माइनस होता तो क्या होता, 20 होता, तो r का वैल्यू क्या होता, 10 होता। अब यहाँ पर ये नहीं लिख करके क्या लिखते, अब लिखते 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 के लिए क्या होगा, तो लिख चुके हैं ऊपर में। अब x टू द पावर क्या करेंगे यहाँ पर, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, ये टर्म लिखाएगा 25 आ रहा है ना, C10 2 टू द पावर 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये 25 C10 2 टू द पावर 15। ये क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, x का पावर 5 आपका ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात है हम आपको बता देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x 5 लिखें, अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो लिखेंगे एक्सपेंशन डज नॉट एग्जिस्ट दिस टर्म, राइट। मतलब उस एक्सपेंशन को यदि हम एक्सटेंड करें, इस बाइनोमियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें x टू द पावर 6 होगा, लेकिन 5 होगा। इसी प्रकार से अगर हम 10 देख लिए, 10 देख रहे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 10 अगर 10 के लिए ये सब ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे, 10 लगता है माइनस 15 हो जाएगा, 10 को हटाकर 11 कर दो, 11 होगा, 11 कर दो, 11 होगा। इधर आके कितना जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, और का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे 7 कर देंगे, यहाँ क्या होगा 7 होगा, 25C क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ तो हमें लगता है आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया होगा कि कोई भी टर्म है उसको विदाउट एक्सपेंड किए कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक इसमें और एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, तीसरा लिखता है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। अगर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स रहेगा तो यहाँ ये नहीं लिख करके यहां तक वही होगा, यहां पर हम लिखेंगे फोर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स के लिए, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए, तो वहां एक्स का पावर ये जो होगा ना वो 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब इस प्रकार से r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर वही r इक्वल टू 25 बाय फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन आएगा तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अब फ्रैक्शन नहीं आएगा, मान लीजिए पावर 24 नहीं रहता, 25 नहीं रह के 24 आता, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। अगर इस क्वेश्चन को मतलब हटा दो, ये सब सिर्फ ये क्वेश्चन रहता, ये क्वेश्चन रहता, ये हो जाता, ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, ये होता। r का वैल्यू क्या जाता है यहाँ पर 12 होता। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या हो जाता, r का वैल्यू इसमें हम क्या करते 12 पुट करते और आंसर क्या होता। आया समझ में, आ गया होगा समझ में। निश्चित रूप से हम नेक्स्ट क्लास में मिडिल टर्म आपको बताएंगे। ओके।